नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के अंदर। और जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा कि एएलपी कैसे बने, यानी कि बहुत से भाइयों का सपना होता है, यानी कि उनका ड्रीम होता है कि हम जॉब करें तो सिर्फ़ और सिर्फ लोको पायलट की करें, यानी कि एएलपी की करें। जॉब बहुत है करने के लिए, लेकिन बहुत से भाई ऐसे भी हैं जो इस जॉब को वो अब जॉब लग चुके हैं और वो इस जॉब से यानी कि वो पछता भी रहे हैं, उनको पछतावा भी हो रहा है। यानी कि इसमें वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी है, यानी कि अपनी लाइफ स्टाइल को वो अच्छे से अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ भाई ऐसे भी हैं, उनका ड्रीम होता है यानी कि हमें एक बार ट्रेन चलानी है, यानी कि उनका एक सपना होता है। तो वो अपने सपने को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, उसकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरीके से कितनी एग्ज़ाम होती है, किस तरीके से साइको होता है, उन सभी के ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करूँगा। और शायद आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया अंत तक, तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर कि एएलपी कैसे बने उसमें आपको कहीं ना कहीं दोहराए वाली बात हो सकती है। इसमें सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, किस तरीके से कितनी एग्ज़ाम होती है, किस तरीके से उसमें कितना गुना स्टूडेंट पास करते हैं, सभी के ऊपर। यानी कि पहला बात करते हैं एएलपी, यानी कि असिस्टेंट सहायक लोको पायलट, यानी कि सहायक लोको पायलट। इसमें CBT 1 एग्ज़ाम होती है, यानी कि CBT 1 एग्ज़ाम होती है, उसमें हम फॉर्म भरते हैं। उसके बाद में इसकी पहली एग्ज़ाम होती है CBT 1, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं प्री एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम में कितना गुना स्टूडेंट पास होते हैं, प्री एग्ज़ाम में जितनी वैकेंसी होती है उस वैकेंसी का 15 गुना स्टूडेंट CBT 2 यानी कि मेंस एग्ज़ाम के लिए वो क्वालिफाई करते हैं। CBT 1 एग्ज़ाम हुई, CBT 1 में कितना गुना स्टूडेंट वो पास करेंगे, जितनी भी वैकेंसी है उस वैकेंसी का 15 गुना CBT 2 में जितने पास होंगे, यानी कि CBT 2 एग्ज़ाम वही स्टूडेंट देंगे जिनकी CBT 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई होगी। CBT 1 कितनी की क्वालिफाई होगी, कितने स्टूडेंटों की जितनी भी वैकेंसी है उसका 15 गुना स्टूडेंटों को वो CBT 2 में एग्ज़ाम देने के लिए वो मौका देंगे। CBT 2 में फिर 2 एग्ज़ाम होती है, यानी कि एक तो होती है पार्ट ए और एक होती है पार्ट बी। पार्ट बी होती है वो अपनी अपनी ट्रेड की होती है, इसमें ITI वाले भी फॉर्म भरते हैं और इसमें बीटेक डिप्लोमा वाले भी फॉर्म भरते हैं। बीटेक वाले भी, अब बीटेक अपने किसी ने सिविल से कर रखी है, किसी ने इलेक्ट्रीशियन से कर रखी है, किसी ने इलेक्ट्रिकल से कर रखी है, तो जिस भी ट्रेड से उन्होंने ITI कर रखी है ITI वाले, और जिस भी ट्रेड से उन्होंने बीटेक वगैरह कर रखी है उसी ट्रेड का पेपर होता है पार्ट बी के अंदर। इसमें उस पार्ट बी को ओनली क्वालिफाई करना है, यानी कि उसको पास करना है, उसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और 75 में से 35% नंबर लाने आपको ज़रूरी है। यानी कि अपनी ट्रेड में 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन, और उन 75 क्वेश्चनों में से आपके 26 पॉइंट और लगभग 27 क्वेश्चन, यानी कि आप ऐसे लगा लो लगभग 27 क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए। उन 75 में से 27 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब आप पास माने जाएंगे। अगर आपके पार्ट ए का ये अलग पेपर है, इस पेपर में मान लीजिए आपके अगर 80 नंबर आ गए, और पार्ट बी यानी कि अपनी ट्रेड में अगर आप फेल हो गए तो आप पूरा फेल माने जाएंगे, यानी कि आपकी CBT 2 एग्ज़ाम डिस्क्वालीफाई मानी जाएगी। अगर आपकी ट्रेड पास हो गई, मान लीजिए आपकी ट्रेड पास हो गई, आपके 27 नंबर आ गए और यहाँ आपके चाहे कितने भी नंबर आए, फिर आपको मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ता है। यानी कि फिर जितनी CBT 2 साइको के लिए, यानी कि CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि इसी को बोलते हैं साइको। इस साइको में वैकेंसी होती है, उसका 8 गुना स्टूडेंट पास करते हैं, यानी कि फिर उसी के हिसाब से पार्ट ए के अंकों से ही मेरिट बनती है। CBT 2 में मेरिट किससे बनती है, पार्ट ए में जितने नंबर है उसके हिसाब से मेरिट बनती है, और फिर वैकेंसी का 8 गुना साइको के लिए स्टूडेंट बैठते हैं। यानी कि इसमें पार्ट बी
अहम रोल निभाता है। अब की बार भी आपने देखा होगा, वैसे वैकेंसी का 8 गुना स्टूडेंट पास करना ज़रूरी होता है CBT 2 में, लेकिन वैकेंसी का 8 गुना स्टूडेंटों की ट्रेड अब की बार पास नहीं हुई थी, इसलिए अब की बार किसी किसी जोन से 4 गुना, किसी से 5 गुना, किसी से 6 गुना, किसी से 7 गुना, 8 गुना स्टूडेंट तो कोई से भी RRB से अब की बार क्वालिफाई नहीं हुए थे। यानी कि इसमें ट्रेड होती है। इसको क्या है कि स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन बहुत कम पढ़ते हैं, इसलिए इसमें पास नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपको, अगर आप इस 2025 की ALP की वैकेंसी में अगर आपने फॉर्म भरा हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ट्रेड का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ट्रेड अब की बार भी, और पिछली वैकेंसी तो 2019 की, उसमें भी सेम यही हाल था, उसमें भी बहुत से स्टूडेंटों की ट्रेड क्वालिफाई नहीं हुई थी। फिर ट्रेड क्वालिफाई हो गई, पार्ट ए में जितने नंबर है उस हिसाब से अपनी CBT के लिए अपना सिलेक्शन हो गया, यानी कि CBT 2 अपनी क्वालिफाई हो गई। क्वालिफाई कितनों की हुई है? वैकेंसी की 8 गुना स्टूडेंटों की। चलिए अब CBT यानी कि साइको, इसी को बोलते हैं साइको। साइको में 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। 5 बैटरी टेस्ट कैसे होते हैं? जैसे कि मेमोरी टेस्ट हो गई, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग होती है। 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। उन 5 बैटरी टेस्टों में प्रत्येक में 42 टी स्कोर लाना जरूरी है। अब ये टी स्कोर क्या होता है, मैं एक अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा टी स्कोर का क्या मामला है। लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, टी स्कोर का मतलब होता है, यानी कि आपने जैसे कक्षा 10वीं में या 9वीं में बहुलक वगैरह पढ़ा है ना, जिस तरीके से कि अपन जोड़ते हैं कि 40 प्लस 10, कितने स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिए, कितने इसमें पास हुए, इस तरीके से वो बनता है। यानी कि अपने सभी बैटरी टेस्ट में उतने नंबर आने चाहिए जितना औसत है, यानी कि सभी के जितने नंबर आ रहे हैं ना, जैसे 50 में से सभी के 40 नंबर आ रहे हैं, तो अपने भी 40 ही आने चाहिए, तब हम उस बैटरी टेस्ट में पास माने जाते हैं। यानी कि हमारे नंबर आ रहे हैं 39 और सभी के नंबर आ रहे हैं 40, तो हम फेल माने जाते हैं। इसीलिए सभी में 42 टी स्कोर करना क्या है, ज़रूरी है, तब हम 500 बैटरी टेस्ट में पास होते हैं। अब 500 बैटरी टेस्ट में पास हो गए, यानी कि सही को हमारा क्वालिफाई हो गया। फिर क्या करना होगा? फिर बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। किस तरीके से बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट? फाइनल मेरिट लिस्ट में पार्ट ए का 70% प्लस पार्ट CBAT यानी साइको का 30%, यानी कि आपके पार्ट ए में कितने नंबर आए उसका 70% नंबर। जैसे अगर आपके पार्ट ए में 70 नंबर आए तो 70 का 70% 49 नंबर तो ये हो गई। और CBAT ये रहा, इसका 30%, यानी कि 30 में से आपके कितने नंबर आते हैं वो इसमें जुड़ेंगे। जैसे 30 में से अगर आपके 21 नंबर भी आ गए, लगभग औसतन सभी के इतने ही नंबर आते हैं साइको के अंदर, किसी के 20, किसी के 21, किसी के 22, किसी के 23, लास्ट बहुत ऐसे कम स्टूडेंट हैं जिनके 24 नंबर आते हैं। तो फिर हमारे टोटल नंबर हो गए, वो ही हमारे कितने हो गए, 70 नंबर हो गई। यानी कि मेरिट में हमारे पार्ट ए का 70%, पार्ट ए में जितने भी नंबर आए उनका 70% निकालना है वो नंबर, और साइको उसका 30%, दोनों को मिलाकर हो गया 100%। दोनों के नंबर जुड़ेंगे और फिर हमारी क्या बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उस फाइनल मेरिट लिस्ट में फिर जितनी वैकेंसी है उतने ही वो स्टूडेंट पास करेंगे। यानी कि जैसे अब की बार 18,799 वैकेंसी थी 2024 की, तो फाइनल मेरिट लिस्ट 18,799 स्टूडेंटों को ही सिलेक्ट करेंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में होगा DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका अगर सही तरीके से हो जाता है तो फिर आप बन जाएंगे ALP यानी कि असिस्टेंट सहायक लोको पायलट। लोको पायलट की प्रक्रिया बहुत लंबी है, जैसे किसी RS या IS की तरह हो। पहले CBT 1 दो, फिर CBT 2, और CBT 2 में भी 2 पार्ट है, पार्ट A और पार्ट B, दोनों को पास करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में CBAT देना पड़ता है। CBAT में 5 बैटरी टेस्ट है,
और प्रत्येक वेटरी टेस्ट को पास करना अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी होता है। फिर बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट, और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट और मेडिकल होता है, फिर जाके ALP बनते हैं। यानी कि हम लगा सकते हैं लगभग 1 और 2 एग्ज़ाम, ये एक तो ये और एक ये, दोनों का अलग अलग पेपर है, तो दो ही एग्ज़ाम काउंट होंगी और दोनों में पास करना ज़रूरी है। और अगर एक में भी फेल हो गई तो मामला फेल है। इसके लिए एक एग्ज़ाम तो ये हो गई, एक एग्ज़ाम ये हो गई, एक एग्ज़ाम ये हो गई, 3 और 5 इसमें, यानी कि 8 एग्ज़ाम देने के बाद हम ये कह सकते हैं कि 8 एग्ज़ाम देने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि हम लोको पायलट बन गए, क्योंकि फिर आती है फाइनल मेरिट लिस्ट। अब इसी वैकेंसी में लगा लो 18,799 पोस्ट है अब की बार 2024 की में, और लगभग साइको का भी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन उसमें लगभग स्टूडेंट पास होंगे 60 से 70 हज़ार स्टूडेंट उसमें पास होंगे, और उनको तो सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल करना है 18,799, बाकी को फिर निराशा हाथ लगेगी। यानी कि इतनी प्रोसेस करने के बाद में भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि फिर उन्हें पछतावा करना पड़ेगा, और फिर से अगर उनका ड्रीम लोको पायलट बनने का है तो उन्हें फिर से वही CBT 1 एग्ज़ाम देनी होगी, फिर वही CBT 2 के अंदर पार्ट A, पार्ट B, फिर साइको, फिर मेडिकल, फिर वही प्रोसेस है। यानी कि इसमें प्रक्रिया थोड़ी बहुत लंबी है, इसलिए कहीं ना कहीं बोरिंग फील होती है हमें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपका ALP से संबंधित अगर कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा, आपका कन्फ्यूज़न दूर करूँगा सही तरीके से। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।